मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा थी जिनके साथ काम करना हर आर्टिस्ट का सपना हुआ करता था। दिलकश अदाओं, खूबसूरत नैन नक्श की मल्लिका मीना कुमारी पर्दे पर इससे बढ़कर कहीं थी। मीना कुमारी को नाम और शोहरत तो कम उम्र में मिलना शुरू हो गया था। न धन दौलत की कमी, न रूप की कमी, फिर भी मीना कुमारी आजीवन प्यार के लिए क्यों तरसती रही। मीना कुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही दर्द भरी थी उनकी जिंदगी। एक्ट्रेस का नाम कई शादीशुदा मर्दों के साथ जुड़ा, उन्हें टूटकर प्यार भी किया, लेकिन हर बार उनकी मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी। मीना कुमारी सिर्फ एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर ही नहीं थी, बल्कि एक उम्दा शायर भी थी। वो नाज नाम से कविताएं लिखती थी। इतिहासकार क्रिटिक फिलिप्स बाउंड और डेजी हसन ने इस बारे में लिखा था कि मीना कुमारी खुद को अपनी पब्लिक इमेज से अलग करने के लिए नाज नाम का सहारा लेती थी। मीना कुमारी एक लीजेंड थी। उनकी कहानी हमेशा उनके फैंस के दिल में रहेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस चैनल को, इस वीडियो को एक लाइक करते जाना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। कहते हैं इंसान बुलंदियों पर पहुंचकर अकेला हो जाता है। इसका उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार रही मीना कुमारी थी। बड़े पर्दे पर करीब 33 सालों तक राज करने के बाद भी महज बीन बानो और मीना कुमारी को कभी अपनी निजी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। उनके पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में ही रही। वहीं जिंदगी का अंत होने पर उनको पूछने वाला तक कोई नहीं था। तो आइए आज हम उसी मेहजबानों और मीना कुमारी की जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानते हैं। मीना का जन्म एक बेटे की चाह रखने वाले अली बख्श के घर 1 अगस्त 1933 को हुआ। तंगहाली से परेशान और निराश अली बख्श बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ा, लेकिन पत्नी इकबाल बेगम ने समझाया तो दिल पिघल गया और बेटी को घर वापस ले आए और नाम दिया महजब। जी हाँ, मीना कुमारी का असली नाम यही था। एक थिएटर आर्टिस्ट के घर चलाना मुश्किल हो गया तो 4 साल की बेटी मीना को इस उम्मीद से सेट पर ले जाने लगे कि एक दिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस के में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम दिया। इसके लिए उन्हें बतौर फीस 25 रुपए भी मिले। काम करते करते महजबी और मीना कुमारी के कंधे पर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के बाद मीना कुमारी को साल 13 की उम्र में बतौर लीड एक्ट्रेस बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज हुई तो 18 महीने बाद ही मां का निधन हो गया। 1952 में आई बैजू बावरा में मीना कुमारी ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर्स को क्लाइमैक्स के लिए नदी में डूबने के का सीन फिल्माना था और असल में मीना कुमारी लगभग डूब ही गई थी, पर समय रहते उसे किसी ने बचा लिया। हिंदुस्तान लीवर ने इसके बाद मीना कुमारी को कई एड एंड ऑफर किए और वो कैलेंडर गर्ल भी बनी। ये सब कुछ बैजू बावरा की सक्सेस के बाद ही हुआ और इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ सबसे हिट फिल्मों में काम किया। अब बात करते हैं मीना कुमारी की शादीशुदा लाइफ की। मीना कुमारी ने फेमस डायरेक्टर कमाल अमरोही से ब्याह रचाया था। दोनों के प्यार की शुरुआत मीना के कार एक्सीडेंट के बाद हुई थी। एक्ट्रेस के कार एक्सीडेंट में हाथ में चोट आई थी, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान अमरोही रोज उनसे मिलने जाते थे। 4 महीनों तक दोनों का प्यार यूं ही चला। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन मीना के पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। कमाल के दोस्त ने मीना को शादी के लिए मना लिया था। उन्होंने मीना से कहा था कि अभी निकाह कर लें और बाद में अम्मी अब्बा को मना लेंगे। मीना कुमारी भी मान गई। कमाल और मीना ने 14 फरवरी 1952 को गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया था। बताया जाता है दोनों का निकाह 2 घंटे के अंदर हुआ था। मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी चल रही थी। जिस क्लिनिक में वो जाती थी वहां उनके पिता रोज 8 बजे छोड़कर जाते थे और 10 बजे लेने जाते थे। इस दौरान उनकी बहन मधु भी साथ होती थी। 14 फरवरी को दोनों इस 2 घंटे के दौरान ही निकाह किया। फिर कमाल सियोन चले गए और मीना बहन मधु के संग घर लौट आई। इस शादी को एक्ट्रेस ने मीडिया और अपने परिवार से छुपा कर रखा था। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे। उनके 3 बच्चे भी थे। हालांकि कुछ महीनों बाद मीना और कमाल की शादी का राज भी खुल गया। मीना कुमारी ने पिता का आशीर्वाद मांगा था, लेकिन उन्हें यह मिला नहीं। इसके बाद वो पति कमाल अमरोही के संग रहने सियोन चली गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही मीना और कमाल के बीच भी अनबन शुरू हो गई थी।
मीना के लिए सबसे मुश्किल भरा समय उनकी शादी के बाद शुरू हुआ। शादी के बाद भी अमरोही ने मीना को फिल्मों में काम करने के लिए इजाजत दी थी, लेकिन उनके सामने कई शर्तें भी रखी थी। इन शर्तों को मीना कुमारी ने माना तो था, लेकिन उन्हें तोड़ती भी वो खूब थी। कमाल अमरोही ने जो मीना कुमारी के सामने शर्तें रखी थी वो कुछ ये थी। उनको किसी अन्य डायरेक्टर के साथ फिल्में करने की कोई अनुमति नहीं थी, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने थे, शाम 6 बजे से पहले घर पहुंच जाना था और मेकअप लुक में किसी मर्द के न आने जैसी शर्तें मीना कुमारी के लिए रखी गई। इनको मीना कुमारी ने हंसते हंसते मान भी लिया, लेकिन एक हीरोइन होने के नाते वह ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाई और उन्हें पता नहीं था इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मीना कुमारी ने शादी के बाद और भी कई तरीके की मुश्किलों का सामना किया, जैसे कि वह कभी मां नहीं बन पाई। जब वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद वह 2 बार फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उन्होंने अबॉर्शन करा लिया, वो भी पति कमाल को बिना बताए। कमाल को जब ये पता चला तो उन्होंने मीना को जोरदार पड़ जड़ दिया। पति की मारपीट से सहमी मीना कुमारी एक बार जब साहिब, बीवी और गुलाम के सेट पर गई लेट हुई तो डर के मारे सेट पर ही रोने लगी। शूटिंग तब भी हुई, लेकिन वह लगातार रोती ही रही थी। अमरोही मीना को हमेशा शक की निगाह से देखते थे। विनोद मेहता की लिखी बायोग्राफी के मुताबिक मीना कुमारी शारीरिक शोषण का भी शिकार अपनी शादी के दौरान भी रही थी। अमरोही ने कभी इस बात को नहीं माना, लेकिन एक्ट्रेस नरगिस ने भी इस बारे में बात की थी। 1964 में मीना और अमरोही अलग हो गए थे, लेकिन इससे वह इतनी परेशान रहने लगी कि वह डिप्रेशन में चली गई और बीमार रहने लगी। लेकिन अपनी बीमारी के बाद भी उन्होंने पाकीज़ा की शूटिंग पूरी की। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वह अभिनेत्री थी जिनका फिल्मों से जितना गहरा रिश्ता रहा, उससे कहीं ज्यादा दर्द से। उनकी जिंदगी में इतना दर्द था कि उन्हें फिल्मों में रोने के लिए ना तो कभी ग्लिसरीन का सहारा लेने की जरूरत पड़ी, ना पानी की। उनकी आंखों से निकले आंसू असली होते थे। अपनी जिंदगी में भरपूर दौलत शोहरत कमाने वाली मीना कुमारी को गुजरे हुए 51 साल हो गए हैं। कमाल जानते थे कि शराब के चलते मीना की तबीयत बिगड़ी है। कमाल जब एक दिन घर पहुंचे तो बाथरूम में देखा कि डेटॉल की बोतल में शराब भरी हुई है। 28 मार्च को मीना को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। अभिनेत्री के निधन के बाद उनकी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साल 1968 में मीना कुमारी को पता चला था कि लीवर सिरोसिस से वो पीड़ित हैं। उनका निधन 31 मार्च 1972 को हुआ। उनकी मौत के बाद उनकी बेहद करीबी दोस्त रही नरगिस दत्त ने उन्हें खत लिखा था। इतना ही नहीं, वो नरगिस ही थी जिन्होंने मीना के अंतिम संस्कार का खर्च उठाया था। कहा जाता है कि मीना के अस्पताल का खर्च जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो उनके पूर्व पति कमाल अमरोही गायब हो गए थे। नरगिस ने दोस्त मीना कुमारी के नाम खत लिखा था। उन्होंने लिखा था, मीना, मौत मुबारक हो, आपकी मौत पर बधाई। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बाजी तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम दुनिया में वापस मत आना। यह दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। कहा जाता है मीना कुमारी की जिंदगी में धर्मेंद्र खास जगह रखते थे। मीना धर्मेंद्र को पसंद करती थी और उन्हें कुछ समय के लिए इससे खुशी मिली थी। नरगिस ने अपने खत में इस बारे में भी लिखा था। उन्होंने लिखा था, अगर मीना ने कभी किसी से दिल से प्यार किया है तो वह है धर्मेंद्र। अगर मीना कभी किसी के प्यार में पागल हुई है तो वो है धर्मेंद्र। नरगिस ने कहा कि ये उनके जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। हालांकि एक गलतफहमी के कारण वह उनकी जिंदगी से चले गए और वह टूट गई। धीरे धीरे वे मौत की ओर बढ़ने लगी। तो ये थी बेहद खूबसूरत और बड़े पर्दे पर चार चांद लगाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी से जुड़ी हुई कुछ बातें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।